हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन करने वाले हैं कक्षा 6 और 7 की गणित की कार्यपुस्तिका में कार्यपत्र 36। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला है संख्याओं के गुणज की समझ विकसित करना। इसमें अपन संख्याओं का गुणज है उसको अपन समझेंगे, गुणज क्या होता है। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं के चार चार गुणज लिखो। तो गुणज में अपन लिखते हैं पाड़े। तो ठीक है, 2 का पाड़ा लिख दो, 2 4 6 8। ठीक है, 4 अंक लिखने हैं। इसमें 9 का पाड़ा लिख दो, 18 9 3 27 9 चौके 36। 9 18 27 36। 11 11 में 11 11 दूनी 22 11 3 33 11 चौके 44। ये होता है गुणज। 14 14 एकम 14 28 14 3 42 और 14 चौक 56। तो ये हो गया 14 28 42 और 56। 14 28 42 और 56। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला करो। तो 5 के फाड़े में इसमें से कौन सा आता है? तो 5 के फाड़े में आता है 15। तो इसके ऊपर आप गोला कर दो। ठीक है, फिर देखो आगे नेक्स्ट 8 के फाड़े में इसमें कौन आता है? 8 के फाड़े में 8 आता है और 12 नहीं आता और नहीं आते। तो 8 हो गया गुणज। ऐसे ही 12 के फाड़े में 12 दूनी 24। तो 12 का गुणज 24। इसमें देखो 16 में तो 16 और कोई नहीं है, 16 के फाड़े में 16 ही आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संख्याओं की गुणनखंड लिखो। गुणनखंड अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। गुणनखंड वही होता है, जैसे 3 का गुणनखंड है तो 3 में किसका भाग जा रहा है वो लिख दो। तो 3 में 1 का भाग जा रहा है और 3 में 3 का भाग जा रहा है। फिर 8 में 1 का भाग गया, 2 का भाग गया, 4 का भाग गया और 8 का भाग गया। तो 1 2 4 8 ये हो गए 8 के गुणनखंड। इसी प्रकार से 12 के लिख दो। 12 के 1 2 3 4 6 12, इन सब का भाग 12 में लगता है। इसी प्रकार से 16 का लिख दो। 16 का 1 2 4 8 16, 1 2 4 8 16 ये हो गए 16 के गुणनखंड। फिर 18 के देखो 1 2 3, फिर 6 का भाग जा रहा है 6 और फिर 6 के बाद में 9 9 दूनी 18, 9 के बाद में 18। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए 18 के गुणनखंड 1 2 3 6 9 18। 25 25 के 1 का भाग, 5 का भाग और 25 का भाग। ठीक है, 7वां है 30 में 1 का भाग, 2 का भाग, 3 5 6 10 15 और 30। तो ये हो गए 1 2 3 5 6 10 15 30 इसके गुणनखंड। 35 में किसका भाग जा रहा है? 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का गया और 35 का। तो 35 के हो गए 1 5 7 और 35। 9वां 42 देखो 1 का भाग गया, 42 में 2 का गया, 3 का गया, 6 7 6 42, फिर 14 21 का और 42 का। नेक्स्ट है 10वां 64।
इसमें 1 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं गया, 6 का नहीं जा रहा, 7 8 का गया, फिर 8 के बाद में 16 चौक 64, 16 का गया, फिर 32 दूनी 64, 32 का भाग गया और 64 का। ये हो गए 1 2 4 8 16 32 और 64 इसके गुणनखंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज। तो 2 का पढ़ा लिख लो, 2 4 6 8 10 12, एक बार इतना लिख लो, बाद में जरूरत पड़ेगी तो और लिख लेंगे। 10 का पढ़ा लिख लो, 10 20 30। अब देखो दोनों में सेम संख्या कौन सी है, छोटी संख्या। देखो 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, दोनों में सेम है। तो ये हो गया 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज। ठीक है, 2 व 10 का सबसे छोटा समान गुणज कितना, 10। इसी प्रकार से अपन करेंगे 5वां प्रश्न, संख्याओं 3 5 15 का सबसे छोटा समान गुणज। सेम इसी प्रकार 3 का पढ़ा लिख लो, 3 6 9 12 15 18। ठीक है, एक बार इतना लिख लो, फिर 5 का लिख लो, 5 10 15 20, फिर 15 लिख लो, 15 30 45। अब इन तीनों में कौन सी संख्या है, तीनों में होनी चाहिए सबसे छोटी होनी चाहिए। तो देखो तीनों में कौन सी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पर भी है। 15 से छोटी कोई भी संख्या नहीं जो तीनों में है। ठीक है, तो 15 हो गई 3 5 15 की सबसे छोटी समान गुणज। तो 3 5 15 का सबसे छोटा समान गुणज कितना हो गया, 15। 3 5 15 का सबसे छोटा समान गुणज क्या हो गया, 15। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं 20 40 60 का सबसे छोटा समान गुणज। सेम ऐसे ही करना है। तो 20 का पढ़ा लिख दो, 20 40 60 80 100 120। 40 का लिख दो, 40 80 120 160। 60 का लिखो, 60 के बाद में 120 180। अब देखो तीनों में कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। छोटी कौन सी सबसे, तो पहली में देखो 120, दूसरे में भी 120, तीसरे में भी 120। देखो 80 यहाँ है, 80 यहाँ पर है, लेकिन 80 यहाँ पर नहीं है। 60 यहाँ पर है, 60 यहाँ पर है, लेकिन 60 यहाँ पर नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो 120 संख्या ऐसी है जो तीनों में कॉमन है। तो 120 क्या हो गई, सबसे छोटा समान गुणज। तो यहाँ पे लिख देना 20 40 60 का सबसे छोटा समान गुणज कितना हो जाएगा, 120। ये आपका आंसर। तो बच्चों ये थी अपनी आज की क्लास। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।